शनि का नाम सुनते ही कुछ पल के लिए व्यक्ति सहम सा जाता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का हो या फिर नास्तिक ही क्यों ना हो। सभी 9 ग्रहों में शनि को ही दंड नायक की उपाधि प्राप्त है। कहा जाता है, पूर्व जन्म में हमने जो पाप कर्म किए हैं उसी का दंड शनि देव हमें देते हैं। शनि की पीड़ा कब कब होगी, इसका विश्लेषण जन्म कुंडली से हो जाता है। प्रायः शनि की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 और ढैया होने पर शनि के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन शायद आपको यह बात पता नहीं होगी, किसी किसी को जन्म से लेकर मृत्यु तक शनि की पीड़ा भोगनी पड़ती है। ऐसा कब और क्यों होता है? जब जन्म कुंडली में सारे ग्रह शनि से संबंधित हो, चाहे कोई ग्रह शनि के नक्षत्र में हो, उपनक्षत्र में हो, दृष्टि में हो या शनि की राशि में हो या फिर शनि के युति योग में हो, कोई भी ग्रह किसी भी तरह से शनि से संबंधित होने पर शनि अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। सारा जीवन शनि की पीड़ा भोगने वालों में अंगराज कर्ण का नाम सबसे पहले याद आता है। शनि की ही महादशा में महाशक्तिशाली रावण की मृत्यु हुई थी। शनि ने अपनी 19 साल की महादशा में राजा हरिश्चंद्र और सम्राट विक्रमादित्य को जो कष्ट दिए हैं वो हम सभी को ज्ञात हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इससे भी ज्यादा कष्ट भोगने पड़े हैं। किसी के पास जन्म कुंडली होती है तो किसी के पास नहीं। जिसके पास जन्म कुंडली है उसे शनि के दुष्प्रभाव कब होंगे इस बारे में पता चल जाता है। लेकिन जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने जीवन में घट रही अशुभ घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं कि शनि का दुष्प्रभाव हो रहा है या नहीं। इसके लिए शनि किस किस तरह पीड़ सकता है उसका वर्णन करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि शनि का दुष्प्रभाव हो रहा है या नहीं। जिस किसी के जीवन पर शनि हावी होता है उसे अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है, जैसे बनते कार्य बिगड़ जाना, कामकाज छूट जाना, आमदनी से ज्यादा खर्च होना, कर्ज लेने पर भुगतान न कर पाना, कर्ज चुकाने के लिए घर जमीन बेच देना, किसी को मदद के तौर पर दिया हुआ धन डूब जाना या फिर बड़ी ही मिन्नतों से और बड़ी ही देर से आधा अधूरा धन प्राप्त होना, किसी कार्य में नुकसान होकर धनहानि होना, समाज में मान सम्मान खो देना, बेवजह अपमान और बदनाम होना, घर में कलह का वातावरण, बारंबार पत्नी और बुजुर्गों से वाद विवाद होना, कई सालों तक किराए के घर में रहना, पिता की जायदाद में हिस्सा न मिलना या बहुत ही कम हिस्सा मिलना। शनि जन्म कुंडली के 7वें घर से संबंधित होने पर अपने से उम्र में बड़ी लड़की से विवाह होना या विधवा औरत से विवाह होना या फिर चरित्रहीन लड़की से विवाह होता है। शनि जन्म कुंडली के 5वें घर से संबंधित होने पर संतान न होना, किन्नर या विकलांग संतान होना या एक ही संतान होना, उस संतान पर हमेशा मौत का साया मंडराते रहना, संतान बुढ़ापे में संभालेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। शनि का दुष्प्रभाव होने पर व्यक्ति असाध्य रोगों से पीड़ित रहता है, जैसे कुष्ठ रोग, टीबी, क्षय रोग, अस्थमा, साइनस, गठिया, वात व्याधि, लकवा, फिट, हड्डियों का कमजोर होना, शरीर में कफ बढ़ने से भारीपन व आलस्य, अपच, भूख ना लगना, कोष्ठगतवात, ठंड लगना, कब्ज से परेशान रहना, बवासीर, भगेंद्र, दुर्घटना में अंग भंग होना यानी कि हाथ या पैर कट टूटकर सदा के लिए अपंग हो जाना, दांत दर्द, किडनी स्टोन, नपुंसकता, आत्महत्या करने का मन करना, सदा उदास निराश रहना, अपमृत्यु का डर सताना, इन सभी रोग और परिस्थितियों का कारक ग्रह शनि है। शनि इंसान को कभी ना ठीक होने वाले रोग या दीर्घकालिक रोग देता है, जिसमें काफी समय और धन खर्च होता है। कुंडली में शनि बहुत ही ज्यादा खराब हो तो ऐसा व्यक्ति बेघर भी हो सकता है, दर दर की ठोकरें खाकर भिखारी भी बन सकता है, यहां तक कि जीवन के आखिरी समय में कोई पूछने वाला भी नहीं होता और कुत्ते की तरह किसी सड़क के किनारे प्राण त्यागने पड़ते हैं। यह सब शनि के दुष्प्रभाव हैं। अब हम शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे प्रख्यात उपाय यह है कि कौवे को गुड़ खिलाएं। शनि को आक के पत्ते की माला, मीठा तेल और काले उड़द बहाएं। शनि से पहले शनि की ही तरह हनुमान जी की पूजा करें। सिर्फ तेल में सिंदूर मिश्रित कर हनुमान जी की मूर्ति को लगाएं, इतना ही बदलाव करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें या जिस समस्या से पीड़ित हैं
उसके अनुसार हनुमान जी का मंत्र जाप करें। जैसे कोई व्यक्ति दीर्घ काल से बीमार है तो रोग से निपटने के लिए नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस मंत्र का निरंतर मन ही मन जाप करें। इससे रोगी जल्द स्वस्थ हो जाता है। हनुमान भक्तों को शनि त्रस्त नहीं करता है, ऐसा स्वयं शनि ने हनुमान जी को वचन दिया है। इसी तरह कंगाली में माता लक्ष्मी और कुबेर साधना करें। ओम श्री ह्रीम क्ली लक्ष्मी कुबेराय नमः। इस मंत्र का हर रोज सूरज ढलने के बाद कमलगट्टे की माला से 108 यानी कि एक माला जाप करें। इससे धन की स्थिति में सुधार आएगा। लड़ाई झगड़े वाद विवाद दुर्घटना या मृत्यु का भय सता रहा हो तो हनुमान जी के बाएं पैर को लगा सिंदूर ताबीज में भरकर उस ताबीज को मंगलवार के दिन सूर्योदय के समय गले में धारण करें। परंतु इसके लिए उस हनुमान मूर्ति का जागृत या स्वयंभू होना अनिवार्य है। इस तरह उपाय करने से शनि के सभी प्रकोप शांत हो जाते हैं। यह सब आजमाए हुए टोटके हैं। आप भी इसे अपनाकर शनि के दुष्प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको पहले से ही थी तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और नहीं थी तो जय हनुमान लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही रहस्यमय कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। धन्यवाद।